पहुंचे हैं और इनसे ज्यादा आज तक कोई भी सांसद परीक्षितगढ़ में नहीं है। दूसरी बात, परीक्षितगढ़, मुकुल जी आप आगे जाइए, मुकुल गोयल जी आप इधर आइए। ये हम सब लोगों के लिए बहुत भाग्य की बात है कि हमें ऐसे सांसद मिले जो सच में ही जमीन से जुड़े काम करते रहे। तो आगे से हमेशा ध्यान रखिए कि जब काम हो रहा तो एक बार जांच भी होनी चाहिए ऐसे लोगों की। तो इतनी मेहनत से काम किया गया लेकिन उसको पूर्ण रूप से जिस रूप में होना चाहिए वो नहीं हो पाया और आज वो सारी व्यवस्था पुनः ठप हुई पड़ी है। सरकार पैसा खर्च करती है, बहुत करती है, लेकिन अगला पैसा वो तब जारी करती है जब वो पहला सही से लगे। मैं क्योंकि सांसद जी को जल्दी कहीं जाना है, मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा कि बड़े सूक्ष्म समय में हमारे पास पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री सांसद जी को अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। रुबिला जी, आप सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, सम्मानित मंच, माननीय डॉक्टर साहब, हमारे पूज्य चैनन साहब, टीपू जी और हमारे इतने बड़े कलाकार हमारे बीच में हैं जो अनेकों फिल्मों में आए हैं, हमारे बीच में पूर्व सेना के अधिकारी बीच में उपस्थित हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि जो पैसा आया था वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया था, ठेकेदार के लिए नहीं आया था, वो परीक्षितगढ़ और आप सबके यहाँ की जनता के लिए आया। बड़े जैसे अभी बताया, यहाँ से श्रृंग ऋषि जिनकी पूजा की वजह से भगवान राम का जन्म हुआ और महाभारत काल से परीक्षित जी जुड़े हुए हैं, परीक्षितगढ़ ये नाम ही जुड़ा हुआ है। तो बड़ी इच्छा से और बड़ी मेहनत से वो पैसा यहाँ पर भेजा गया। उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट्स बन गए थे कि इस काम में ही आएगा, वो आप बनाएंगे नहीं तो एक कुछ किस्त आती, अगली किस्त रुक गई थी क्या, पता नहीं क्या करा। मेरा काम तो वहां खत्म हो जाता है जब आप जैसे जिम्मेदार लोग यहाँ पे हैं। तो हमने तो प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया, उसके बाद आप देखिए मैं तो कभी ठेकेदारों से मिलता भी नहीं इसी वजह से, ताकि वो जो एक षड्यंत्रकारी एक गठबंधन सा बन जाता है नेताओं का ठेकेदारों का, वो ना बने। तो और फिर यहाँ पर तो इतने बढ़िया अपने चैनन साहब, टीपू जी, अमित मोहन जी और हर वर्ष 15वां वार्षिक उत्सव ये चल रहा है अपना परीक्षितगढ़ उत्सव का। तो मुझे पूरा विश्वास था कि आप सब संभाल ही लेंगे, मगर शायद इनसे भी ज्यादा तेज वो ठेकेदार निकले भाई। हाँ, वो पर्यटन विभाग का, केंद्र विभाग के केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग का पैसा था, मगर निश्चित रूप से जब आपके यहाँ लग रहा है तो आपकी देखरेख में ही लगना चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब उसमें आप ज्यादा लगाइए या कम लगाइए, अगर हम उस योजना का पालन ही करवा रहे हैं, उस योजना के अनुसार ही निर्माण करवा रहे हैं, तो फिर उसमें हमारा अनुरोध स्वीकार होना चाहिए। और ज्यादातर ये ठेकेदारों का सिस्टम होता है, वो इधर उधर बहका के अपने पैसे लेके बच जाता है और हमारा काम यही है कि हम उन्हें ना बांटने दें, उनका पूरा पैसा यहाँ पर लगवाएं कि वो पैसा विकास के लिए आया है, हमारे लिए आया है, हमारे कस्बे के लिए, हमारे जो पुराने स्थान है उनको उनके सौंदर्यीकरण के लिए आया है। पिछली बार गठबंधन हो गया था सपा और बसपा, जिसकी वजह से जब सपा और बसपा का गठबंधन हो जाता है तो सच पूछे तो हम अल्पसंख्यक हो जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? तो वो गठबंधन ऐसा था कि हम यहाँ पे आपके जो बिजनौर लोकसभा है और वो बिजनौर मुरादाबाद कमिश्नरी में आता है। परीक्षितगढ़ का आभार व्यक्त करता हूँ रोहिला जी का, और मंच पर आसीन हमारे सांसद साहब जिनको की बहुत जल्दी जाना है, मैं माफी चाहता हूँ कि आपको फिर रोक लिया 2 मिनट के लिए। और रोहिला जी, कल ये प्रोग्राम मेरठ में होना था लेकिन आज किसी वजह से ये यहाँ हुआ, और जब भी मुझे रोहिला जी बुलाते हैं अपने इस काम में, क्योंकि ये ऐतिहासिक नगरी है, महाभारत और रामायण काली, तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी बुलाओगे हम चले आएंगे, हम कोई समय नहीं है जो लौट ना सके।
और मैं बार बार आपके बीच में इसलिए आता हूँ, कहते हैं कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। और सांसद जी मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2024 में आप लोकसभा में हम आपको जरूर देखेंगे। एक बार सांसद जी के जोरदार तालियां, क्योंकि जब मुझे पता चला कि इस प्रेक्षित गढ़ के लिए सांसद साहब ने इतना कार्य किया है और जितनी बार ये यहाँ आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जमीन से जुड़े व्यक्ति वो लोकसभा में होना चाहिए। क्योंकि अभी मेरा रवि भाई साहब, आपने मनोज भाई का जिक्र किया, रवि किशन जी के साथ मैंने 3-4 अभी काम किए। मैं सच बोलता हूँ, उनसे जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ के अंदर। बिल्कुल सांसद होने के साथ साथ, और वो ऐसी महाराज जी की सीट से सांसद हैं, तो वो भी बेचारे डाउन टू अर्थ। मैंने आपका भी व्यक्तित्व वैसा ही देखा और मैं बहुत मुतासिर हुआ आपसे। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहूंगा कि इस प्रेक्षित गढ़ का जो ये महोत्सव चल रहा है, ये दिन रात तरक्की करे और 15 साल से नहीं 500 साल तक ऐसे निरंतर मुसलसल चलता रहे। जय हिंद, जय भारत। और जो कि सांसद जी को जाना है, इसलिए उनका सम्मान कीजिए। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है सांसद साहब, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है। और अपनी यादों से कहना कि वो इस तरह ना आया करें, क्योंकि नींद आती नहीं, रात गुजर जाती है। कि समेट तो सितारों को बाहों में दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर आपकी हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आए हैं, ये पहली आवश्यकता है। ये परीक्षितगढ़ में हमारा माता कात्यायनी देवी मंदिर है, क्योंकि वहां माँ का आशीर्वाद, क्योंकि यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने माता कात्यायनी को आह्वान किया था। हाँ, राम कुमार जी हमारे राष्ट्रीय नरेश बाला जी, आप भी आ जाइए।